जब वो तुम्हारे लिए अदालतों में धक्के खा रहा था, भाग दौड़ कर रहा था, तुम्हें उस जहन्नम से निकालने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त तुमने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसमें तुम्हारा मतलब था। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? खुद गर्ज हूँ मैं, मतलब ही हूँ मैं। थाने गया था, थाने मिलने के लिए गया था उसे। आशा की सिस्टर से थाने में क्यों बोल के आ रहा है? वो गिरफ्तार हो गया ना, वो थाने में। अरे तो ये खबर तो खुशी की है, खुशी से बताता ना। तुम्हें उन्हें दलील देनी होगी ताकि वो तुम्हारी ये बात समझ सके। नहीं, मैं अपने घर वालों को नहीं समझा सकती और ना ही मेरे पास कोई ऐसी दलील है। क्यों? मुझे लैला पे बहुत गुस्सा है। वो बेचारी तो अपने हालात से मजबूर है, उसकी कैफियत तो वो खुद ही समझ सकती। जोड़ियां अल्लाह ताला बनाता है। हाँ, चाहे दूसरे रिश्ते के इंतजार में लड़की बैठे बैठे बूढ़ी हो जाए। अरे बेटा, जिस शख्स की वजह से इतनी अजियत सही उसने, अब उससे मिलने चला गया। नहीं अंकल, वो खुद नहीं गए, उन्हें फोन आया था, उन लोगों ने बुलाया है उन्हें। इनकार कर देता ना। डैडी, जब असद सियासत करना ही नहीं चाहता तो आप क्यों जोर दे रहे हैं? वो ये बहुत ज़हीन नौजवान है, ये सियासत में बड़ा नाम पैदा करेगा। हाँ, मैंने ऐसा काम किया है कि लैला खुद मना कर देगी। बल्कि ये भी हो सकता है कि लैला ने खुद ही शादी से इनकार कर दिया, इसलिए भाई परेशान है। अरे बेटा, वो लालच दे रहा है तुम्हें। आजकल कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। हमें ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो बेटा, वो क्यों तुझे दुबई और साउथ अफ्रीका के वीजे लगवा के दे रहा है? अब्बा, मैंने ही उससे कहा था कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वैसे भी पासपोर्ट बनाने में हर्ज ही क्या? अगर मैं बाहर चला जाता हूँ, वहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है, तो अब्बा इस घर में खुशहाली आ जाएगी। बेटा, जो करना है खुद कर दो। ये जाली सियासी लोगों से तेरा मिलना जुलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब्बा, आप हालात को अच्छी तरह समझते हैं। आप जानते हैं कि उनसे इतनी जल्दी जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अब्बा, दुश्मन हो जाते हैं वो। ये तो तय है कि उनसे बचना है, बल्कि उन्होंने जो कुछ किया उसका हिसाब भी लेना। ये सब कुछ उनके दरमियान रह के मुमकिन है। आप बेफिक्र हैं अब्बा, मैं मोहतात रहूंगा। अंकल, असद ठीक कह रहे हैं। इस तरह अचानक उन लोगों से अलग होने का मतलब है कि असद की जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल अब्बा, आप ये समझ लीजिए कि मैं उनसे दूर होने के लिए उनके करीब जा रहा हूं। अरे बेटा, रोज टीवी और अखबार में ऐसी खबरें नशर होती हैं कि दिल दहल के रह जाता है, इसीलिए तुम्हें बाखबर कर रहे हैं। अच्छा माँ, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि इस मौके पे मुझे अच्छी सी चाय बना के पिलाए ना। मैं लेकर आती हूँ, लैला चाय बना ही रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, सिर्फ बेटी नहीं आई, समदन जी भी आई है और हमारा नवासा भी आया है। आए आए आए, बैठे समदन जी, आए। ठीक ठाक भाई, आप कैसे? कैसे आई तुम? टैक्सी से आए, और कैसे आना था? डैडी, मुझे असद कुछ समझ में नहीं आया। क्यों भाई, क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आया? वो किस तरह से बहस कर रहा था, हुब्बुल वतनी का दर्ज दे रहा था। बेटा, वो जवान है, बालिग है, अक्ल और शऊर रखता है, रोबोट नहीं, समझे? ये मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। उसने मेरी जान बचाई है,
और इससे बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता, समझे? मैं आपको एक और बंदा लाकर दे सकता हूँ इसी शहर का। बेटा, तुम्हें हीरे की पहचान नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर उसका इंतखाब किया। एक कत्ल का इल्जाम तो उससे अपने सर लिया नहीं गया, वो आगे आपका बड़ा काम कैसे करेगा? मैं इससे भी बड़ा काम लेकर तुम्हें दिखाऊंगा, ऐसा काम जिसने मेरी रातों की नींदें आराम की हुई है। किसने आपकी रातों की नींदें हराम की हुई? आप मुझे बताएं। दरअसल आयशा आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए हम बगैर बताए चले आए। बहुत अच्छा किया आपने। अरे आप ही आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर हुई है। छोटू मोटू खाए कितना प्यारा है माशाल्लाह। ये जी खाला आई है। अरे मेरी जान कितना प्यारा है माशाल्लाह। मेरी जान मेरा गुड्डू। आंटी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक बेटा। आप चाय पियेंगे या ठंडा? मुझे तो चाय पीनी है, लेकिन तुम तो सिर्फ 2 कप लेकर आई हो। आंटी बड़ी बात कही आपने, ये तो चाय की नदियां बहा दूं। या मत बहाओ, फिलहाल सिर्फ चाय पिला दो। समदन जी आप यही चाय ले लीजिए। अब आप लीजिए ना भाई साहब। अरे आप लेना। मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ बेटा हाँ, चलो। ये अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। और तुम यकीनन इसे लेके आए होगे यहाँ। जी जी। ऐसे बड़ी बुरी बात है ना, तुम दोनों ने शादी कर ली, मुझे इनवाइट भी नहीं किया। और ये बात आप आज मुझे बता रहे हैं? बेटा, हर बात बताने का एक वक्त होता है। असद ये काम नहीं कर सकता। असद ये काम करेगा। डैडी वो इनकार कर देगा। वो इनकार नहीं करेगा। और अगर उसने इनकार कर दिया तो ये काम मैं आपको अपने बंदे से करवा कर दिखाऊंगा। मुझे असद पर मुकम्मल एतबार है, वो ही ये काम करेगा बेटा। अम्मी ये लैला कहीं नजर ही नहीं आ रही। बेटा वो तो ब्यूटी पार्लर गई हुई है। क्यों? ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती है, तो मालूमात हासिल करने के लिए गई है। तुम ये बताओ उससे कोई काम है? हाँ वो मैं बच्चे को नहलाने लगी थी तो मेरी सास के सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कह देती हूँ जरा सर दबा दे उनका। अरे अरे, इससे तुम्हारी सास की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लग गई। हाँ अम्मी ये तो है, जब से अंकल गिरफ्तार हुए इन्होंने तो हिम्मत ही हार दी। एक मेरा सहारा था उन्हें, मैं भी यहाँ पर आ गई तो वो और ज्यादा परेशान रहने लगी। अरे अल्लाह पाक करम करे उन लोगों पर। अच्छा तुम कहो तो मैं सर दबा दूं? अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं कोई गोली वगैरह दे देती हूँ। अरे ठहरो ना, मेरे पास बड़ी अच्छी बाम पड़ी है, वो लगा देती हूँ। ठीक चला जाओ। मुझे तुम्हें यहाँ पे इस तरह से बुलाना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किस तरह से बात करूं। बात तो हमारी घर पे भी हो सकती थी, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी एतराज होता वहां पर। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि इस मुलाकात के बारे में किसी को भी पता चले। किसी को भी पता नहीं चलेगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं वादा करता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है मुश्ताक। लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम रिश्ते को इस तरह लटकाओगे। आखिर लैला मुझ में क्या कमी थी कि तुमने फैसला करने में इतना वक्त लगा दिया, और अभी भी तुमने कोई फैसला नहीं किया।
ये तुमसे किसने कह दिया कि मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया? असद बता रहा था कि लैला ने मोहलत मांगी है, वो सोच विचार करके ही कोई फैसला करेगी। असद ने तुम्हारा शायद दिल रखने के लिए ऐसा कह दिया होगा, या तो फिर उसमें हिम्मत नहीं होगी कि वो रिश्ते से इस तरह से इनकार कर दे। इसका मतलब है कि तुमने रिश्ते दिया? मुश्ताक, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जिसके नसीब में तुम होगे वो इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की होगी। इसका मतलब है कि हमारी तरफ से साफ इनकार है। प्लीज मुश्ताक, मुझे गलत मत समझना। तुम सोच भी नहीं सकते इस रिश्ते से इनकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसी क्या वजह है? बस अब यही समझ लो कि मेरे हाथों में जो शादी की लकीर थी वो अब हमेशा के लिए मिट चुकी है। तुम इन बातों से मुझे मुतमईन नहीं कर सकती। बस यही समझ लो कि मैं हालात के तहत बहुत मजबूर हूँ। लैला, यही तो पूछ रहा हूँ, आखिर ऐसी क्या मजबूरी? प्लीज मुश्ताक, बात की गहराई में मत जाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस इंकार से मुझे सदमा हुआ है। मेरी तौहीन हुई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि जब मैं ये सोचती हूँ कि जिस इंसान के पुष्प और मेरे खानदान इंसान है और उन इंसानात के बदले मैं उस शख्स को क्या दे रही हूँ, तो मेरा दिल लरस जाता है। प्लीज मुश्ताक, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे व्हाट अ सरप्राइज! कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसी हैं आप? मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स मालूम करने के लिए आई थी। अच्छा, और तुम यकीनन इसे लेके आए होगे यहाँ। जी। ऐसे बड़ी बुरी बात है ना, तुम दोनों ने शादी कर ली, मुझे इनवाइट भी नहीं किया। नहीं, वो हमारी शादी नहीं हुई। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मेरा मतलब कि हाँ, मैं यूजुअली इसी पार्लर में आती हूँ। वैसे लैला, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। यहाँ से तुम मेकअप का कोर्स कर लेना और शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी कमाना, जल्दी खुशहाल हो जाओगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। अच्छा है ना भाई, शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी कमाओगे तो जल्दी खुशहाल हो जाओगे। ठीक कह रही हो ना मैं? जी, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों की शादी का कार्ड कब आ रहा है मेरे पास? दुर्दाना बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये रिश्तेदारी में फर्ज बनता है एक दूसरे का दुख दर्द बांटना, ख्याल रखना। लेकिन मैंने तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। अभी फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्यों भाई? बहुत दुख झेल लिए हैं तुमने, अब शादी करो, अपना घर बसाओ। जी, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों किसी दिन मेरे घर आओ, फिर तफसील से बात करते हैं। अभी मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट। ठीक, मैं जरूर आऊंगी। अपना ख्याल रखो।
हेलो सादिक। अरे दुर्दाना बहन, यूं ही रुक जाती ना, ये भी तो आप ही का घर है। बिल्कुल, ये भी मेरा ही घर है, लेकिन अपने घर जाना भी बहुत जरूरी है। अरे अम्मी, वहाँ पर अब है ही कौन? आप अकेले कैसे रहेंगी? अकेली कहाँ हूँ मैं वहाँ? मेरी उम्र की यादें हैं बेटा मेरे साथ, और वो घर फिर मेरे शौहर ने मेरे नाम पर खरीदा था। मरते दम तक मैं उसकी देखभाल करना चाहती हूँ। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बेहतर यही होता कि अगर आप यहाँ रुक जाती तो। बेटा, तुमने और तुम्हारे घर वालों ने कितना ख्याल रखा है मेरा, कितना प्यार दिया है, वो भी उस वक्त में जब मैं बिल्कुल तन्हा रह गई। फिर दुर्दाना बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये रिश्तेदारी में फर्ज बनता है एक दूसरे का दुख दर्द बांटना, ख्याल रखना। लेकिन मैंने तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। प्लीज अम्मी, अब आप पुरानी बातों को भूल जाइए। अच्छा, तुम आती जाती रहना बेटा, और मेरे पोते को मुझसे जरूर मिलवाना। अरे क्या हो गया, ये आपका अपना घर है, जब आपका दिल चाहे आप यहाँ आ जाए। हाँ बिल्कुल, जब आपका दिल चाहे आप जरूर आएंगे। जी जी, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा। मुश्ताक, क्या बात है, इतना चुप क्यों हो? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। मुझसे छुपा रहे हो? पहले तुम घर आते थे हंसते खेलते हुए, और अब मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बेटा, मैं तुम्हारी इस परेशानी की वजह अच्छी तरह जानती हूँ। मैं कल ही रमजान भाई के घर जाके रिश्ते की बात करती हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती कि असद आए और तुम्हें लेके जाए। अम्मी, मैं लैला से शादी नहीं करूंगा, और आप उनके घर कतई नहीं जाएंगे। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई बात हुई है तुम्हारी उनसे? अम्मा, आप जहां चाहे मेरी शादी कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं। मुश्ताक, अम्मा, माने ना माने आप, वहाँ से साफ इनकार हो गया है। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। आप ही कहती थी कि मुझे अपने बेटे की शादी तलाक याफ्ता औरत से नहीं करनी, फिर आज क्या हुआ? हाँ कहती थी, लेकिन लैला की वजह से मेरा बेटा इतना परेशान है तो मैं अपना फैसला बदल भी सकती हूँ। मुझे अपने बेटे की खुशियों से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। लेकिन भाई ने तो साफ मना कर दिया है। तुम क्या समझती हो कि एक बार फिर गलत फैसला करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी और हम यूं ही देखते रहेंगे? आप ही, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद करूं। है तो और क्या कर रही हो? रिश्ते से इनकार करके और क्या कर रही है तुम? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया, और ये फैसला। लैला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। ये सब तुम्हारे अब्बा की ढील है, वरना इसकी जरूरत नहीं थी कि रिश्ते से इनकार करती। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा, अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करनी है तो आप लोग मुझसे मत पूछा करें, जो करना है कर डालें। लैला बेटी, यकीनन तूने जो फैसला किया है वो बहुत सोच समझ के किया होगा। एक बात मैं सबको पहले से बता देना चाहता हूँ कि लैला का फैसला ही मेरे लिए आखिरी फैसला होगा। देखा तुमने? सुन रही हो आयशा? अम्मी प्लीज, अब्बा को तो बात करने देना। देखो लैला बेटी, एक बाप की हैसियत से मैं भी अपनी राय दे दूं। मेरी राय में, बल्कि बेटा मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम मुश्ताक के रिश्ते को बखुशी कबूल कर ले बेटा। शुक्र है, कोई तो अच्छी बात की आपने भी। लैला बेटी,
ये अल्लाह का फजल है तुम पे कि मुश्ताक जैसे अच्छे लड़के का रिश्ता आ रहा है तुम्हारे लिए। बेटा आखिर खराबी क्या है उस लड़के में? अरे चिराग लेके ढूंढोगी तो ऐसा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। अल्लाह की नेमत को ठुकरा रही हो बेटा। अब्बा मुझे माफ कर दे। मैं आपकी राय और आपकी ख्वाहिश का बहुत एहतराम करती हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी ख्वाहिश को रद्द करूं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। अब मैं किसी भी सूरत ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। अब्बा मुझे लगता है कि जरूर इसके दिलो दिमाग में कोई और बात चल रही है। अरे बेटा तो तुम पूछो ना उससे, तुम उसकी बहन हो। पूछ तो रही हूँ लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देती। अरे परेशान न हो। अगर मुश्ताक का रिश्ता अल्लाह ने इसके नसीब में लिखा है ना, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। शादी होके रहेगी। और भाई अगर उसने ही नसीब में नहीं लिखा तो मलाल तो होगा, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र करेंगे। अच्छा जाओ जरा देखो उसे। उसमें जब आप ब्यूटी पार्लर गई थी तो वहाँ किससे मुलाकात हुई थी? बड़े जासूस हैं आपके। तो बहुत ही अजीज दोस्त लगती है, बड़ी देर तक सड़क पर खड़े बातें करते रहे। अगर रिश्ता लेने जाएगी तो निकाह की तारीख लेके वापस आएगी। ये कौन सी बड़ी बात की तूने? ऐसे ही करके आऊंगी इंशाल्लाह। बताना चुप क्यों है? तो फिर जा आयशा के घर जा और निकाह की तारीख लेके आ।